वेलकम टू वायरल टेलीविजन। थैंक यू। पहले तो आप दोनों से जानना चाहेंगे आज के सीन में क्या कुछ धमाल चल रहा है इस बारे में। दादी, आप मुझे देख सकते हो। हम अभी का जब से मैंने ये शो ज्वाइन किया है तब से आपने मुझे हमेशा देखा है एक विडो कैरेक्टर में। दादी जो है, दादा का अता पता है नहीं। और ये जो अवतार देख रहे हो पूरा लाल रंग, वो क्यों है? क्या लगता है क्यों है? तो अभी सीरियल में दादी के अंदर माता आ गई है, ऐसा हमें लग रहा है और ऐसा दादी हमें बता रही है। तो अब हम सबको बहुत जिज्ञासा है ये जानने की कि ऐसा कैसे हुआ और माता कैसे आ गई, और अब दादी जो है वो माता के रूप में रूही से कुछ रिवेंज लेने वाली है और रूही को कुछ तपस्या करवाने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैक आने वाला है। देखने के लिए, जानने के लिए देखते रहिए हमारा मन सुंदर सीरियल। सो आपकी एंट्री हुई है, आप क्या-क्या इस मतलब घर में परेशानी लाने वाली है कि खुशियाँ लाने वाली है? क्या करने वाली है? खुशियाँ तो मैं लेकर आई हूँ बेबी के रूप में। वो एक बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन अग्नि इज इक्वल टू परेशानी, ये आप लोगों ने अब तक देखा हुआ है, खास करके नहार और रूही की जिंदगी में। नहीं, आई हूँ तो थोड़ा परेशान तो करना बनता है। तो थोड़ा परेशान तो करूंगी, और मेरा मैं एक एजेंडा के साथ आई हूँ कि मुझे अब नाहर तो मुझे चाहिए ही था, अब मुझे नाहर और मेरा बेबी दोनों मेरे साथ चाहिए। तो अब उसके लिए मुझे रूही को रास्ते से निकालना पड़ेगा, और जिसके लिए मैं अपनी पूरी कोशिश में लगी हुई हूँ, और जिसके लिए मैंने इसका साथ देने का वादा किया है। एंड यू नेवर नो, शायद दादी ने ये सब मेरे लिए ही किया हो। या तो हो सकता है सच में माता आई हो सकता है। दो विलेन्स की जोड़ी बरकरार रहेगी सीरियल में। हमेशा हमेशा टचवुड। हमारी जोड़ी बहुत पसंद करती है ऑडियंस, और हम दोनों भी एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। मतलब मेरी फेवरेट को एक्टर है दादी, मुझे इनके साथ सीन करने में इतना अच्छा लगता है, इतना मजा आता है इनके साथ सीन करने में। वाकई में, बिकॉज जिस तरह के सीन्स हमारे आते हैं उसमें अगर आर्टिस्ट की केमिस्ट्री ना हो तो वो उस लेवल पर नहीं जा पाएंगे। और कैसा भी सीन होने दो, कितना भी कठिन होने दो, मुश्किल होने दो, ये लड़की अपनी जान डाल देती है। तो अपने आप वो रिएक्शंस भी निकलते हैं। दादी भी सेम सेम, दादी के साथ भी सेम है। और मैं ये बात उनको हर सीन के बाद कहती हूँ, हर रोज कहती हूँ कि दादी, मतलब मैं जब दादी मेरे सामने परफॉर्म करती है तो मैं उनको ऐसे देखती रहती हूँ, ऐसे देखती रहती हूँ, वाह क्या परफॉर्म किया। और उसके वजह से शायद मैं जो भी रिस्पॉन्ड कर पाती हूँ वो बहुत ही जेन्युइन होता है, बहुत ही जेन्युइन होता है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ परफॉर्म करना, मजा आता है, बहुत मजा आता है। और हमारे सीन इतने इंटरेस्टिंग आते हैं, और हमारे सीन्स राइटर बड़े मुझे लगता है उनकी फेवरेट डिशेस खाने के बाद लिखने बैठते हैं, क्योंकि जब कहते हैं ना कि मनपसंद खाना खाओ तो दिमाग का जायका खुल जाता है, उस तरह से वो लिखते हैं। क्योंकि हमारे सीन्स जब अच्छे सीन आते हैं ना तो मैं बोलती हूँ वाह व्हाट अ टेस्टी सीन। एग्जैक्टली। ओके, तो दादी आपसे जानना चाहेंगे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपने अपना लुक भी अलग है तो उनको बड़ा मजा आने वाला है कि दादी हमेशा शादी में नजर आती थी, आज तो ज्वेलरी वगैरह पहन के Yes. दादी ज्वेलरी तो हमेशा लदी रहती है क्योंकि है रईस खानदानी। तो साड़ी के कलर जितने भी सोबर पहने हो मैंने, ज्वेलरी हमेशा मेरी अच्छी ऑथेंटिक हैवी रही है, क्योंकि गोयनका परिवार जयपुर का प्रतिष्ठित परिवार है। और पुराने लोगों को अक्सर देखा गया है कि वो अपनी सज धज के अच्छे से वेल मेंटेन रहते हैं दिन भर, मतलब घर से बाहर कहीं जाना भी ना हो तो भी वेल ग्रूम्ड होते हैं, ये हमने अक्सर देखा है। तो इस बार दादी ने ये अवतार लिया है, उसके पीछे राज क्या है ये तो आपको सीरियल देख के ही पता चलेगा। लेकिन एज रेशमा, एज एन एक्टर, मैं ये बहुत एंजॉय कर रही हूँ, क्योंकि जब से शो ज्वाइन किया है तब से हमेशा लाइट कलर्स पहने हैं, वही सिंपल हेयर स्टाइल, जूड़ा। लेकिन पिछले 1 महीने से जो अतरंगी चीजें मुझसे करवाई जा रही है स्टोरी के माध्यम से, मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। जैसे पोलियो ड्रॉप पिलाने आई थी, पूरा काला किया गया था, फिर जब बच्चे को वापस लेने जाती हूँ भिखारन बन के, बड़ा मजा आया वो भी गेटअप में। एंड जो इसके साथ, अग्नि के साथ मिलकर जो हरकतें करते हैं हम लोग रूही को परेशान करने के लिए,
असलियत में ऐसे नहीं है हम, ये सिर्फ सीरियल में है। जो लिखा जाता है, हमें दर्शाया जाता है, हम उसे निभाते हैं। दादी और अग्नि किरदार है, अनन्या और रेशमा रूही यानी नैन्सी की सहेलियां हैं। हाँ, और जिस दिन दादी को ये लुक मिला उस दिन दादी इतनी एक्साइटेड थी, इतनी खुश थी। मैं दादी के साथ ही थी, और क्योंकि बहुत दिन बाद दादी को कुछ ऐसा शायद पहली बार शो में दादी को कुछ ऐसा लुक मिला। और अक्सर करके हमें जैसे मुझे और रूही को सीता और राधा इस टाइप का लुक दिया जाता। दादी मुझसे कह रही थी, मैं हमेशा सोचती थी कभी मुझे ऐसा लुक मिलेगा क्या सीरियल में। और जब फाइनली दादी को ये लुक मिला तो दादी बहुत एक्साइटेड थे, और उन्होंने बहुत ग्रेसफुली उस चीज को कैरी भी किया। और सीन में भी आप देखोगे कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है सीन। लास्टली दर्शकों के लिए क्या बोलना जाते जाते? दर्शकों के लिए हमेशा मैं यही कहती हूँ, मेरे लाइव भी जो मैं करती हूँ इंस्टाग्राम पे, हमेशा यही कहती रहती हूँ कि आप सबके बिना हम कुछ नहीं। क्योंकि आप सीरियल को इतना पसंद करते हो, इतना प्यार देते हो, हम सभी किरदारों को इतना सराहते हो, इसीलिए आज मन सुंदर नंबर 1 पे है। और उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा इतना ही नहीं बल्कि इससे ज्यादा प्यार देंगे और हमेशा हमें उस पायदान पर, उस मकाम पर मुकम्मल रखेंगे। तो इसके लिए क्या करना है आप तो जानते हैं, रोज 8 बजे दंगल टीवी पे देखना है मन सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ऐसे ही अपने फेवरेट टेलीविजन शो के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें।